दोस्तों, नव वर्ष की आपको सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने ये सीरीज़ शुरू करी थी जिसके अंदर हम 12 राशियों पर डिस्कस कर रहे हैं कि 2026 कैसा रहेगा, जिसमें हम 3 राशियों पर बात कर चुके हैं। मेरा शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक रहता है तो बहुत जल्दी से वीडियो लाना संभव नहीं होता, लेकिन कोशिश करेंगे सभी राशियों का आपके साथ विस्तार से डिस्कस करें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। क्योंकि देखो, वर्षफल तो बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे, कुछ भी डाल दो नेट पे भी बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ें कि अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या ऐसी खास बात है, और सबसे बड़ी बात कौन से उपाय किए जाएं जिससे आप पूरा लाभ ले सकें। ये जितने भी हम रिजल्ट्स बात कर रहे हैं, एक बार फिर याद दिला दूं, हम चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए करियर के हिसाब से, धन के हिसाब से, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, विदेश यात्रा के लिए, मकान के लिए क्या योग बन रहे हैं, वो आज कुछ विषय मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लूं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्क राशि वालों के लिए। पहली बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शनिदेव आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब 9th हाउस में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं ना, इन जनरल अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि 9th हाउस जो है वो आपके भाग्य से भी संबंधित है। अगर शनि की पोजीशन आपकी पत्रिका में बहुत ज़्यादा खराब है तो ऐसी स्थिति के अंदर शनि से संबंधित कष्ट आना या भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट आना देखा गया है। काम बनते बनते अचानक ही कोई गड़बड़ हो गई, वो काम कैंसिल हो गया, ये बहुत देखने में आएगा। और आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अगर अवॉइड करना चाहते हैं, एक छोटा सा काम करना शुरू करिए। नियमित तौर पर शनि मंदिर में जाकर आप शनि देव पर तेलाभिषेक करते रहें। आप देखेंगे कि ये सब प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो गई। अगर आपके लिए संभव हो तो या तो शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष पर शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक शनिवार वाले दिन जरूर जलाओ। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, राहु आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब राहु अगर 8th हाउस में आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि ये जाती है, बॉस पहले अपने धन की स्थिति देख लो। क्योंकि राहु अगर 8th में आए तो या तो वो अचानक धन लाभ देंगे या अचानक धन का नुकसान कराएंगे। डिपेंड करता है बाकी ग्रहों पे भी, क्योंकि सिर्फ एक ग्रह से तो भविष्यवाणी हो नहीं सकती। लेकिन इन जनरल राहु जब 8th हाउस में आएंगे, सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना। और खासकर साल के मिड तक थोड़ी, अगर आप इन्वेस्टमेंट बड़ी करने का सोच रहे हैं तो पहले किसी से बात करके, सोच समझ के, विचार करके, और फ्लूक में मत जाइए कि एकदम हम, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी लॉस हो गया कि चांदी बहुत ज़्यादा खरीद ली, एकदम चांदी के रेट कम आ गए। तो दोस्तों, समझदारी से इन्वेस्टमेंट करी जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाहर देखा कि बाकी लोगों ने क्या किया है हम भी कर लें और एक ही दिन में रिजल्ट आ जाए, उससे नुकसान हो सकता है। राहु से संबंधित आपको नुकसान ना हो, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर खाने के लिए कुछ ना कुछ वस्तु देते रहें, तो राहु आपके अच्छे रिजल्ट देंगे। अब राहु की बात कर ली है तो साथ साथ केतु की भी बात कर लें। राहु आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु होंगे 2nd हाउस में। अब केतु जब 2nd हाउस में गोचर करते हैं तो कहा जाता है कि जब भी केतु 2nd हाउस में है ना, तो केतु के बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो बृहस्पति की शरण में है। और बृहस्पति को बढ़िया करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है, केतु और बृहस्पति की वस्तु यानी नींबू, जो केतु और बृहस्पति की वस्तु मानी जाती है, नियमित तौर पर आप 9 नींबू धर्म स्थान के अंदर देते रहें। 1 महीने में एक बार दे दो, 3 महीने में एक बार दे दो, तो बृहस्पति से संबंधित भी फायदा मिलता चला जाएगा, केतु से संबंधित भी फायदा मिलेगा। चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बृहस्पति कर्क राशि में, यानी आपकी, अगर मैं चंद्र राशि के हिसाब से अगर लगन बनाऊं तो आपके लगन में आ जाएंगे। बृहस्पति आएंगे 2 जून को कर्क राशि में। अब कर्क राशि में जब आएंगे ना, तो जितने रुके हुए आपके काम है वो बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, जब बृहस्पति 2 जून को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे
तो जो रुके हुए काम हैं, जो कहीं अटकन आ रही है, सरकारी कामकाज में दिक्कत आ रही थी, वो बनने की गुंजाइश बनती है। और बृहस्पति को अच्छा करना है। अभी लास्ट में और उपाय भी बताऊंगा आपको। मैंने मोटे मोटे उपाय 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको पहले बता दिए। अब जो बाकी चीज़ों से संबंधित उपाय होंगे वो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, बहुत थोड़ा टाइम होता है, उसी के अंदर सब कुछ डिस्कस करना है। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं आपके करियर से। तो दोस्तों करियर के अंदर ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है, काम काज में दिक्कत आएगी, 100% आएगी। शनि आपके 9th हाउस में जब गोचर करेंगे ना, मैंने जैसे अभी आपको कहा कि कहीं ना कहीं बीच में बनते बनते काम बिगड़ने की गुंजाइश है, खासकर जून तक। तो क्या करिए, थोड़ा सा अपना दिमाग ठंडा रखिए। और दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए लोग कहते हैं सर वन लाइनर दो, तो मैं कहता हूँ कर्क राशि वालों दिल से नहीं दिमाग से सोचना शुरू करो, क्योंकि आप लोग तभी मार खाते हो जब ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। क्योंकि कर्क राशि वाले ना इमोशनल बहुत होते हैं, ज़रा सी बात सुनी आंसू बहाने शुरू कर दिए, इमोशनल हो गए, सेंसिटिव हैं बहुत। तो वो चीज़ हटाओ, थोड़ा दिमाग से सोचना शुरू करो, तो आपकी नौकरी में भी प्रगति मिलेगी। नौकरी में जो ग्रोथ का चांस है वो जून के बाद आता है। इसी तरह से बिजनेस की बात करी जाए, मैंने पहले बता दिया बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि बिजनेस में लॉस होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अपनी पत्रिका खोलकर उपाय कर लो टाइमली, नहीं तो फिर आप बाद में रोते रह जाओगे कि सर 2026 के एंड आते आते तो हमारा सर नुकसान होने लगा। क्योंकि रीज़न ये है कि आप उस टाइम पे सोते रहे, जिस समय पर आपको अपने उपाय करके, अपनी पत्रिका के उपाय करके अपने मुख्य ग्रहों को अपनी पत्रिका से देखो कि कौन सा ग्रह आपको ज़रूरी है इस टाइम पे बलवान करना। बहुत लोग कहते हैं सर मैंने तो सुनैला डाल लिया, सर मैंने तो पुखराज डाल लिया। अरे पुखराज और सुनैला तो डालो, पहले देखो तो सही करना क्या चाहते हो। लोग क्या कर रहे हैं कि आज की डेट में 159 देखा और 159 हाउस की लॉर्डशिप देखी, वहीं से स्टोन पहना दिए। क्या दशा चल रही है दोस्तों, क्या चाहते क्या हो? क्या आपको शारीरिक कष्ट है तब आप स्टोन डाल रहे हो, या आप अपने भाग्य को मजबूत करना चाहते हो? किस चीज़ के लिए डाल रहे हो? पहले अपना टारगेट अपने माइंड में लाओ, फिर उसके हिसाब से स्टोन डाला जाता है। इसीलिए कहा जाता है स्टोन बहुत सोच समझ के डालो। तो बृहस्पति का जब भी स्टोन डालना है ध्यान से सोच समझ के डालना है। तो ये हो गई बात आपकी करियर की और बिजनेस की। अब धन संबंधी समस्याओं की बात करूं, धन संबंधी मैं कहूँगा दरवाजे खुलेंगे जून के बाद। जून तक थोड़ी सी पेशेंस रखो, थोड़ा खर्चों पे नियंत्रण रखो। और जैसा मैंने कहा ना कि फिजूल खर्ची, ये फिजूल खर्ची जो है ना कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। मैंने कहा ना इमोशनल है, सेंसिटिव है, किस कोई आया पैसे दे दिए, अब पैसे वो वापस दे नहीं रहा, आपने लोन लेकर वो उस पैसे को पूरा कर रहे हो आप, तो ऐसी स्थिति में लॉसेज हो जाते हैं। थोड़ा ये सोच के चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो ये बात हुई धन संबंधी। तो धन संबंधी निवेश आप कर सकते हैं, मार्च अप्रैल में निवेश करना बहुत बढ़िया रहेगा। जून के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लॉन्ग टर्म मिलेंगे, आप वो निश्चिंत रहिएगा। अब आगे बात करते हैं विवाह। जिन लोगों का विवाह ड्यू है, जुलाई तक उनके विवाह के योग बनते हैं। और लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कर्क राशि वालों की ना मैरिटल लाइफ नॉर्मली थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी हार्मनी बनाए रखो। बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत आ रही हो ना, तो आप काली गाय की सेवा नियमित तौर पर करते रहो। काली गाय को खाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे उसमें चारा है चाहे रोटी है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको टिप्स मिल जाएंगी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपने शुक्र के रिजल्ट अच्छे कर लें। क्योंकि कर्क राशि वालों को मैरिटल लाइफ में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देखा गया जितना उनको वो डिज़र्व करते हैं। और मैंने कहा ना कि इमोशनल है तो ज़्यादा जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, तो कन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं। अब रही बात मकान बनाने की, मकान बनाने का पूरा योग बनता है, लेकिन ये बनेगा सितंबर के बाद। सितंबर के बाद मकान बनाने का अगर आप पहले एफर्ट थोड़ा सा ले लीजिए, सितंबर के बाद उसको एग्जीक्यूट कर दीजिएगा, तो आपको उसका लाभ रहेगा। अगर मकान बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप जैसे मैंने अभी आपको कहा कि शनि देव के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक करते रहें, और साथ साथ आप पीपल के सामने दिया जलाते रहें। आप देखिएगा मकान बनाने में जो अड़चनें आ रही हैं, मकान खरीदने में जो अड़चनें आ रही हैं, उनका भी निवारण होता चला जाएगा।
अब बात करते हैं बच्चों की स्टडी के लिए। स्टडी के लिए दोस्तों बहुत अच्छा माहौल है, और मैंने जैसे कहा कि बृहस्पति जब जून में राशि परिवर्तन करेंगे तब तो और ज़्यादा बेटर होगा ही, उससे पहले भी अच्छे योग बनते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं पर भी अगर आपको लगता हो कि सफलता नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा आप केसर के तिलक का नियमित तौर पर, खासकर गुरुवार वाले दिन केसर का तिलक नाभि ज़ुबान और माथे पे, कई लोग कहते हैं सर नाभि ज़ुबान माथे सब पे लगाना संभव नहीं है, तो ये जो जगह है दोस्तों, ये मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ, इस जगह पर ज़रूर करो, क्योंकि ये जो इसका असर जाता है वो जाता है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस से फ़ायदा क्या होता है? आप कहेंगे सर सेकंड हाउस तो वाणी का भाव है, सेकंड हाउस तो धन का भाव है, सेकंड हाउस तो वो चीज़ें हैं जो हम बचपन में सीखते हैं, लेकिन दोस्तों सेकंड हाउस छठे को भी देखता है। छठा भाव होता है कंपटीशन का। इस तरह से उपाय किए जाते हैं तो उससे भी आपको लाभ हो जाएगा। तो ये बात करी मैंने स्टडी की, कि स्टडी में कोई दिक्कत आ रही हो तो। अब दोस्तों आखिरी चीज़ पे आ जाता हूँ, उपाय। कि आप कहते हैं कि सर जो आपने बातें अभी डिस्कस करी, अगर मान लो उनमें हमारे को दिक्कत आ रही हो, सबसे अच्छा तरीका ये है अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श ले लो और उपाय कर लो। अगर आप तब तक नहीं कर सकते या कुछ नहीं आपके लिए संभव, तो दो चीज़ें ज़रूर करिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक पीतल का बर्तन ले लीजिए, पीतल का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डालिए, 4 चांदी के स्क्वायर पीसेस डालिए, ढक्कन पीतल का ही बंद करके उसको वहाँ स्थापित कर दीजिए। बस ये कोशिश करिएगा गंगा जल अगर उड़ जाए तो उसको रिप्लेनिश करते रहो। एक काम तो ये कर लो। दूसरा काम चंद्रमा को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बता दिया कि ओवर इमोशनल होना, ओवर सेंसिटिव होना, ज़्यादा सोचते, कर्क राशि वालों के साथ ये बहुत कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, कर्क राशि वाले इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उसने मेरे बारे में ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये सोचते रहे। अब उसकी वजह से आधे टाइम आपको माइंड रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो चंद्रमा को अच्छा करो। चंद्रमा को अच्छा करने का एक उपाय बता रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने शेयर किए हुए हैं, आप उसमें वीडियोज़ में देख सकते हैं। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप ये कर सकते हैं, माता से, अपने माता के या माता समान स्त्रियों के हाथ से चावल ले लो, कच्चे चावल ले लीजिए, उसको एक सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने घर पर स्थापित करें। कहीं पर भी रख सकते हैं घर पर, आप अपने धन रखने के स्थान पे भी रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने घर के मंदिर में रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। उनको स्थापित करिए। आप देखिएगा चंद्र संबंधित जो आपको नुकसान होते हैं, आप ओवर इमोशनल सेंसिटिव होकर जो नुकसान करते हैं वो उससे भी बच जाएंगे। और बाकी मैंने पहले कह दिया कि अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श ले लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट टाइम सिंह राशि पर बात करेंगे।